हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही पहले वैकेंसीज़ की घोषणा की थी कि वो लाइनमैन की वैकेंसी निकालेंगे और फाइनली कुछ दिन पहले ही ये PSCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है और इसका फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दूंगा, ठीक है। इसकी जो भरने की तारीख जो शुरू हुई है वो 21 अगस्त से हुई है 12 बजे से रात्रि में, और इसमें कुल मिला के 1200 वैकेंसीज़ हैं। इसमें से अनारक्षित 600 व अन्य आप देख ही सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे कुल मिला के 1500 वैकेंसीज़ आई हैं, जिनमें से 300 जो हैं वो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए अलग से भरी जाएंगी। बाकी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले है कि इसमें आपको बता दिया आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। 15,000 से लेकर 33,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आप रेगुलर नहीं रहेंगे शुरू में। फ़र्स्ट ईयर आपको सिर्फ अपने वेतन का 70% मिलेगा, सेकेंड ईयर 80% और थर्ड ईयर में आपको 90% मिलेगा। और हो सकता है कि आप 4 सालों बाद रेगुलर हो जाएं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी मूल भत्ते हैं वो आपको एक नियमित सेवक की तरह ही मिलेंगे, जो परमानेंट हैं उन्हीं की तरह आपको मिलेंगे। और इसमें क्या क्या काम करना है आपको, तो बहुत सारा काम है इसमें। सभी बिजली से लेके खंभे खड़ा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, लाइन कहीं ख़राब है उसको बनाना, इत्यादि काम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं आयु सीमा। तो इसमें बताया है आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 1/1/2021 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम इसमें अनारक्षित के लिए 40 वर्ष व अन्य के लिए 45 वर्ष है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको इसमें भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता बस यही है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं की मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आरक्षण की बात तो हम शुरू में ही कर लिए हैं कि ST SC और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए अलग से आरक्षित सीट हैं 162, 259 और 170। अब नीचे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान है। उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वेबसाइट है cspc.co.in। इस पर आपको जाना है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे भर सकते हैं बिना गलती के, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती करना है बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है आगे जाके। तो इसको भर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऑफ़लाइन फॉर्म भरने का सुविधा नहीं है। जैसे पहले होता था कि आप ऑफ़लाइन फॉर्म भर के डाक करते थे, वैसा कुछ नहीं है डाक पोस्ट करने का। और फॉर्म भरने में क्या शुल्क लगेगा वो यहाँ बताया गया है। तो जो भी अनरिज़र्व कैटेगरी से आता है, जैसे जनरल कैटेगरी से और जो OBC कैटेगरी से, उनके लिए 300 रुपये रखा गया है आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फ़ी। और जो भी अन्य ST SC हैं उनके लिए 200 रुपये रखा गया है। और ये सभी पेमेंट जो आपके ऑनलाइन होंगे। चालान वगैरह का तो मुझे यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, सभी ऑनलाइन ही होंगे। और यहाँ पे लिखा गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो जो लास्ट डेट है वो है 20/9/2021। 20 सितंबर जो है इसका आखिरी डेट है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सबसे मेन इसमें आता है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए इसमें 2 स्टेप बताया गया है, पैरा 1 पैरा 2। पैरा 1 मतलब 10वीं में जो 10th में आपने जो भी परसेंट लाया है तो उसका 70% कैलकुलेट किया जाएगा। और इसमें लिखा है दशमलव के 2 स्थान बाद तक, मतलब ऐसे समझिए कि दशमलव के बाद जो और 2 स्थान होंगे उनकी भी गिनती की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिएगा कोई 90% लाया है तो उसका मार्क्स कैसे बनेगा, तो 9 7 63, मतलब कुल मिला के उसका 63% उसका जो मेरिट में है मार्क्स बनेगा। और इसी तरह से जो 100% लाया होगा, तो मुश्किल है 100% आना, उनका 70% मार्क्स बनेगा। और जो पहले से ही CSPCL में काम कर रहे हैं, जिन्हें 3 वर्ष तक का अनुभव है, उन्हें 20 अंक बोनस मिलेगा। मतलब अगर उन्होंने 50% मार्क्स लाया था 10th में
तो उनको 35 मार्क्स मिल जाएगा और 20 मार्क्स यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 55 मार्क्स उनका बन जाएगा इस तरह से। और जिन्होंने 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है उन्हें 30 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 50% उन्होंने लाया होगा तो 35 वहाँ और 30 यहाँ, मतलब उन्हें 65 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा अन्याय की तरह है कि उन्हें भी शामिल कर लिया जा रहा है। बाकी उनके प्रति मेरी सहानुभूति भी है क्योंकि उन्हें भी अभी सही से पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है। तो आगे देखते हैं आप, ये आगे लिखा है पैरा 3 में कि जितने भी सीट होंगे उसके अनुसार 3 गुने उम्मीदवारों को दस्तावेज़ के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस दिन दस्तावेज़ सत्यापन होगा उसी के बाद फिर शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दस्तावेज़ सत्यापन होगा, शारीरिक दक्षता होगी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसमें पैरा 5 में लिखा है कि जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो शारीरिक दक्षता के पूर्व किया जाएगा, मतलब पहले आप फिज़िकली आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप मेडिकली फ़िट हैं, उसके बाद ही आपका जो है वो शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और इसमें आगे लिखा है पैरा 6 में कि जो भी जोखिम होगा वो आप होगा, आप इसे जानते ही हैं। और शारीरिक दक्षता में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बस उसे पास करना ज़रूरी होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल आरकारी परीक्षा है, सफल होना अनिवार्य है, बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में होगी क्या, तो सबसे पहला काम है आपको एक पोल रहेगा, पोल में 20 मिनट में आपको 13 मीटर पोल चढ़ना है। ठीक है, 20 मिनट लिखा हुआ है, 20 मिनट बहुत होते हैं, उतना लगता नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे पॉसिबल है। और अगला है कि 15 मिनट में 25 kg 25 किलो की बोरी को आपको उठाकर आधा किलोमीटर चलना है। ये भी आप प्रैक्टिस से पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन सभी के आधार पर जो पास कर लेंगे उन सभी का जो 10th में मार्क्स था या जो उनके पास एक्सपीरियंस है उन सभी को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी मेरिट लिस्ट पे उन्हें जॉब दी जाएगी। और इसमें लिखा है 0.2 स्थान तक गणना की जाएगी, मतलब ऐसे समझिए कि किसी का 63.15 है और किसी का 63.2 है या 20 है, तो 63.20 को पहले ले लिया जाएगा और जो 15 है उन्हें पीछे कर दिया जाएगा। ठीक है, या अगर उनका दशमलव का स्थान भी बराबर आता है, मतलब अगर 2 कैंडिडेट है दोनों का ही 60 आ रहा है मार्क्स, ठीक है, मेरिट में, तो उन्हें पहले महत्व दिया जाएगा जिनका आयु अधिक होगा। और भी इसमें कई हैं, इसमें सबसे मुख्य बात अनुबंध लिखा है सुरक्षा निधि, जिसके तहत आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपको 50,000 रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। ये कुल मिला के आप 4 वर्षों के लिए जमा करेंगे और आपको शुरू में ही जमा करना पड़ेगा। ये एक तरह बॉन्ड होगा कि आप जॉब छोड़ के नहीं जा रहे हैं। बाकी आगे भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बस इतना ही है, इसके बाद मैं अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है। धन्यवाद।